At the time of change in partnership constitution or deed, जैसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट बेसिकली एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन रेशो या डेथ में कहीं भी आ सकता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, 3 ईयर 4 ईयर या मे बी 10 ईयर बैक आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया। आपने अपने बुक्स में जितनी भी डेप्रिसिएशन नोट की, एसेट्स को रिकॉर्ड किया, वो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। रियलिटी लाइफ में सेम नहीं होगा। आपने कार बाय की है 4 लाख की, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो वो जरूरी थोड़ी है कि 20 लाख में आपके ईयर एंड पे 4 लाख ही कम हुआ है कार की वैल्यू का, वो 15 भी हो सकता है। तो जब तक हम ऑनर है, मैं और ए और बी ऑनर है और कोई तीसरा नहीं आ रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बुक्स में कार 15 लाख की शो हो रही है, मार्केट में 16 है, या बुक में 16 शो हो रही है, मार्केट में 15 है तो चीज मेरी ही। लेकिन अगर पार्टनर कोई एडमिट होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे उसे कंसिडर करें। इसको उसे प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने को हम कह देते हैं रीवैल्यूएशन। और ये रीवैल्यूएशन का कोई भी प्रॉफिट लॉस हो, ये सारे का सारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। जैसे एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें बांट देंगे, रिटायरमेंट में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें। और इस रिवैल्यूएशन का एक स्पेशल पॉइंट आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्लियर है? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा एक्टिव हो जाओ बस। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी बैलेंस शीट में मेरे पास डेटर्स है 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी मेंटेन्ड है 5,000, ये 5,000 लिखा। ठीक है, एक ब्रैकेट क्लोज होनी थी, थोड़ा सा टाइपिंग है। दैट मीन्स कि मेरे नेट में डेटर्स है 25,000। क्लियर है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है ना? जी मेरा सर। फर्स्ट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, क्या ये डेटर्स को रिड्यूस ही कर देता है? विशेष तुम बता दो, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट से मेरे डेटर रिड्यूस हो जाते हैं? हाँ जी। तो आंसर है नो। प्रोविजन फॉर बैड डेट एक एस्टिमेशन है कि शायद पैसे ना मिले, मिल भी तो सकते हैं। इसका मतलब मेरा डेटर में कम हुआ। प्रोविजन फॉर बैड डेट में चाहूं तो लायबिलिटी साइड सेपरेट आइटम दिखा सकता हूं, इधर डेटर फुली रहते हैं। मतलब कि चाहे प्रोविजन नजर आ डेटर रहे। में से ही है सर। हाँ जी, बनते तो डेटर्स में से ही है। बनते डेटर में से ही है, लेकिन ये एक एस्टिमेशन है कि शायद इतने पैसे ना मिले। कोई कमिटेड नहीं है कि मेरे डेटर्स पैसे नहीं ही देंगे और मेरे डेटर कम ही हो गए हैं। इसे इसे इसलिए मतलब मैं कभी भी मीट करके डेटर्स 25,000 नहीं लिख सकता, मैं प्रोविजन हमेशा शो करूंगा। कभी देख लेना, मैं प्रोविजन शो करूंगा, लेकिन बैड डेट्स को मैं शो नहीं करूंगा, मैं डेटर ही कम कर दूंगा। डेटर कब तब कम ही हो जाते हैं परमानेंटली अगर बैड डेट्स हो। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी। प्रोविजन एक एस्टिमेशन है कि शायद उन लोगों से पैसा ना मिले। तो मेरे पास में मैंने प्रोविजन बनाई हुई है और मान लो एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। मैं एक एक करके विशेष नंबर ऑफ एडजस्टमेंट सिर्फ प्रोविजन की लूंगा, ध्यान से सुनते जा। मान लो एक एडजस्टमेंट आ जाती है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 20% ऑफ डेटा इक्वल टू और अप टू। देखो अलग अलग वर्ड है, अप टू या इक्वल टू या एट, मीनिंग सबका सेम है। 20% ऑफ डेटा और डेटर वर रीवैल्यूड एट बुक वैल्यू लेस 20% प्रोविजन, या फिर लाइन ऐसे लिखी हो
सेम मीनिंग है। तो अब ये जो 20% करूंगा 25,000 का नहीं करूंगा। अरे डेटर 30 के ही काउंट होंगी हमेशा मेरी। डेटर 25,000 पे नहीं है मेरी। डेटर्स कितने की है? 30,000। 30,000 का 20% करूं अगर मैं, फर्स्ट पॉइंट देख रहा हूं, तो मेरी प्रोविजन बनती है 6,000। ऑलरेडी मेंटेन की हुई है पिछले सालों में। कितनी? 5,000। दैट मीन्स मेरे लिए और 1,000 का प्रोविजन रिकॉर्ड करना जरूरी है इस वर्किंग को ठीक करने के लिए। तो मुझे 1,000 का एक्सपेंस नोट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी। अब कोई एक्सपेंस आए कोई इनकम आए, मैंने उसका नाम लिखना है रिवैल्यूएशन। कोई एक्सपेंस आए विशेष, कोई इनकम, सिर्फ एक्सपेंस इनकम, और किसी को रिवैल्यूएशन नाम नहीं दूंगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन ना। प्रोविजन लिमिट दिखाना, एक्सपेंस का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर जो नाम डाउटफुल डेट्स 1,000 जो डिफरेंस। और अगर मैं रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाऊं तो रिवैल्यूएशन के लेजर में एक बेसिक सा पॉइंट सुन लो। कोई भी प्रॉफिट बाय वाली साइड आएगा, कोई भी लॉस या नया खर्चा, नया एक्सपेंस टू वाली साइड आएगा। तो ये जो प्रोविजन है टू वाली साइड आएगा 1,000 रुपी। इसके बाद से मेरे नई बैलेंस शीट में डेटर 30 और प्रोविजन 6,000 शो होगी, और मेरी नेट अमाउंट जो है वो 24,000 शो होगी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि एक एक करके मैंने सिर्फ डेटा के अभी कितने पॉइंट्स डिस्कस करने, एक ही पॉइंट पे। चलिए सेकेंड, बी पॉइंट देखते हैं क्या सोचते हैं। अगर मान लो पहले वाली स्टेटमेंट ना होती, मतलब अपने आप में यूनिक है, अगर होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू मींस यहां तक ले जाना है 7,000, इसका विशेष मीनिंग क्या होता? जी सर। In case B point, provision for doubtful debt to be raised to 7,000 ऐसे लिखा होता, तो आपका इफेक्ट क्या होता? 7,000 तो मतलब 2,000 और बढ़ाएंगे। हाँ, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 23,000 आ जाएगा। 2,000 कर लेंगे। 5 तो पहले ही है वो। क्लियर है? 23 आ जाएगा। परफेक्ट। अगर अगर पॉइंट होता, अब मैंने आपके सामने एक सी पॉइंट रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 3,000, क्या करते? तुमने बताना विशेष। रिड्यूस बाय 3,000 तो 5,000 की है, 3,000 2,000 की मेंटेन करनी। रिड्यूस बाय मतलब बाय का मतलब इतनी 28,000 अमाउंट, आ बाय जाएगा। इतनी अमाउंट होता है, टू मतलब वहां तक जाना होता है। तो 28,000 आ जाएगा। और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अक्षय तुम क्या कहते हो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ही होगा। परफेक्ट अक्षय, प्रॉफिट ही लग रहा है मेरे को भी। विशेष तुम एक्सप्लेन करना। देखो पहले से मेरी प्रोविजन बनी हुई है 5,000, ये जो प्रोविजन होती है एक एक्सपेंस होता है, ये कहते इसे 5 नहीं रखना, इसे रिड्यूस करके सिर्फ रिड्यूस बाय नहीं, इसे 3,000 के साथ रिड्यूस करना है। तो किसी ऑलरेडी एक्सपेंस को रिड्यूस करना मेरा प्रॉफिट होता है। ये बताओ प्रॉफिट होगा कितना, 3,000 या 2,000? बाय बाय बोला है, रिड्यूस बाय 3,000 मतलब 5,000 की प्रोविजन को 3,000 के साथ रिड्यूस कर दो, खर्चे को 3,000 के साथ रिड्यूस कर दो, मेरा तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया। हाँ जी विशेष, क्या मेरा 3,000 समझ आ गया। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड इन एक्सेस बाय 1,000, इसका क्या मीनिंग होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? डी रह गया बीच में, एक मिनट। डी पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस टू मींस वहां तक जाना है 10% ऑन डेटर। जब डेटर ग्रॉस देखूंगा, डेटर ग्रॉस देखना, 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000
मतलब by रिड्यूस टू by saying मतलब हमें 2000. 3 जाना है, 5 पहले से है, 3 तक ले जाना है, तो मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? और कितने का लॉस प्रॉफिट है? विशेष क्या 2000 प्रॉफिट ठीक लिखा मैंने? जी सर, एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू ये हाँ, मैं पता क्या इजी लिख रहा हूँ, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ ना, तो मैंने एक ही बार बता दिया था, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन में बाय लिखूंगा, लॉस में इस बार रिवैल्यूएशन में 2 आया। मतलब प्रॉफिट का मतलब रिवैल्यूएशन खुद क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलो बताओ नेक्स्ट, ई पॉइंट बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड इन एक्सेस बाय, कि जो प्रोविजन बनी हुई है वो 1000 रुपए ज्यादा बन रखी है, तो ज्यादा पहले से ज्यादा बनी हुई है, वापस कम करोगे ना प्रोविजन को, प्रोविजन तो पहले से बनी हुई। विशेष क्या आंसर आएगा? हाँ जी विशेष। अपना रिवैल्यूएशन डेबिट टू बच्चे प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन को डाउटफुल डेबिट डेट। करवा रहा है, ये तो लॉस हो गया, जबकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। नहीं नहीं, एंट्री पहली एंट्री को, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। डाउटफुल डेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अब पॉइंट 1000. थोड़ा चेंज है, पहले 5 पॉइंट्स में सिर्फ प्रोविजन को ही घुमा रहे थे, अब क्लियरली बैड डेट्स आ, बैड डेट्स का मतलब डेटर का कम हो जाना। डेटर का बैड डेट का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी विशेष, डेट डेट कि पैसे नहीं मिल रहे डेटर कम हो गए, आगे. क्लियर है ना? तो अगर कभी बैड डेट अनाउंस हो जाए 6000, बैड डेट भी मींस प्रोविजन में से लेने होते हैं, आपकी प्रोविजन पहले से कितनी पड़ी थी, तो सिर्फ 5000 में से बैड डेट 6000 हो, ठीक है, प्रोविजन 5 थी, बैड डेट तो 6 हो गई, तो प्रोविजन को चलो यूज कर लेता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 5000, जबकि डेटर रिड्यूस हुआ है, टू डेटर जो है वो है 6000, तो मेरा 1000 रुपए का आ गया लॉस फाइनली। तो एंट्री प्रोविजन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट 1000, टू डेटर्स, डेटर्स को कम कर रहा हूं 6000। कुछ समझ लगा मैंने क्या बोला? विशेष, जब भी कभी बैड डेट्स बोले तो हमने प्रोविजन को यूज करना, मतलब नया खर्चा नहीं डालना, प्रोविजन डेबिट टू डेटर, जितने बैड डेट्स हो, अगर बैड डेट और भी ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन में लॉस आए, प्रोविजन पूरी खत्म होने के बाद रिवैल्यूएशन आ जाएगी। अच्छा ये पॉइंट देखना जी, ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, कहता सारे के सारे डेटर हमारे बहुत अच्छे हैं, हर बंदा पैसे देगा, प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, हमें प्रोविजन चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब वो प्रोविजन जो बना रखी है वो तो जरूरत ही नहीं, ये तो मुझे एंट्री हो जाएगी प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन में बाय वाली साइड पूरे का पूरा, क्योंकि सारी प्रोविजन खत्म करो, प्रोविजन 5000 थी ना ऊपर पड़ी, 5 का 5 खत्म कर दी, अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली। क्लियर है? अभी अभी हमने जी पॉइंट किया, अब हम करेंगे एच पॉइंट। एक पुराना कस्टमर था जिसका बैड डेट्स पुराने टाइम पे रिकॉर्ड किया था, वो प्रॉमिस करता है, कहता मैं 1000 रुपए दे दूंगा इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट ऑफ 3000, मतलब उसके पुराने कोई 3000 रुपए थे मिलने रहते, वो आज प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। विशेष क्या कहोगे? मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, बहुत से ऑथर या टीचर प्रॉमिस करने को नोट नहीं, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट एक है, प्रॉमिस किया अगले ने, पता नहीं कल को प्रॉमिस से मुकर जाएगा, देगा नहीं देगा, तो जिस दिन देगा उसी दिन नोट करेंगे, प्रॉमिस को नोट नहीं। विशेष क्या कहा मैंने? सर कोई एंट्री नहीं आएगी मेरा ख्याल हाँ से. इस केस में जस्ट प्रॉमिस है ना, इसलिए कोई एंट्री नहीं आएगी, मतलब मोस्टली टीचर यही कहते हैं कि प्रॉमिस को रिकॉर्ड ना करो, फिर भी एक आध बुक में इसको भी नोट कर रहे हैं, तो उस टीचर का पर्सनल ओपिनियन हुआ जो नोट कर रहा है, अदरवाइज इसे आपने नोट नहीं कर, मेरी बात को समझ रहे हो?
प्रॉमिस करना कोई कंफर्म तो नहीं है कि इवेंट है, मिलने का कंफर्मेशन थोड़ी है। अगला पॉइंट, एक अमाउंट 1000 ड्यू फ्रॉम गोपाल था, कोई डेटर ही था हमारा, और वाज डाउटफुल और प्रोविजन फॉर द सेम टू बी रिक्वायर्ड, मतलब अभी प्रोविजन बना नहीं है, मतलब एक नई प्रोविजन बना नहीं है, सिंपल सी बात। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। तो अभी तक एच आई आई तक जितने भी पॉइंट किए हैं, सबका आंसर याद है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन कैसे आएगा। ए पॉइंट 1000 रुपए की प्रोविजन, बी पॉइंट 2000 की प्रोविजन, एफ पॉइंट में सिर्फ 1000 के बैड डेट्स, बाकी तो 5000 वहीं से ले लिए थे। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने किए थे। देखो इस ऑथर ने भी पॉइंट नंबर एच इसने कर लिया रिकॉर्ड प्रॉमिस को, तो इसने प्रॉमिस को रिकॉर्ड कर लिया इस ऑथर ने, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम इसे रिकॉर्ड, प्रॉमिस करना कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे रिकॉर्ड करें, प्रॉमिस फुलफिल होना ना होना कंपल्सरी नहीं है। ये तो वो सिचुएशन हो गई ना, कुछ साल पहले किसी से पैसे लेने थे, उसने दिए नहीं, बैड डेट्स हो चुके हैं, लीगली मैं उससे मांग नहीं सकता। आज मार्केट में मुझे वो मिल गया, तो मैंने कहा यार पास्ट टाइम में तुमने पैसे नहीं दिए थे, अब दे दे। कहता प्रॉमिस में दे दूंगा। क्या पता दे देगा, जिस दिन दे देगा नोट कर लेंगे, तो अभी मैं क्यों नोट करूं। लेकिन इस ऑथर ने ये मान लिया कि ये पक्का प्रॉमिस है, ये पिंकी प्रॉमिस है, तो शायद उसको ऐसा लग रहा है, इसलिए इसने नोट कर लिया। मतलब मैं इस ऑथर के साथ नहीं हूं। और बैलेंस शीट की बात करें, हर पॉइंट वाइज बनाइए कि एक पॉइंट में बैलेंस शीट फ्यूचर की ऐसी हो जाएगी, मतलब पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज कि एक पॉइंट में ऐसा हो जाएगा कि 1000 रुपए की प्रोविजन और बनाई थी, 5000 पहले थी, तो मेरा जो डेटर है वो टोटल 24 का रह जाए। याद करो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ये एक आंसर है। ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका। अब हम आए इसी पॉइंट में थोड़ी एडवांस ट्रीटमेंट में आती है, मैं अपने एंड पे ले रहा हूं। ये सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये पॉइंट्स को कैसे ट्रीट किया। अच्छा, ये लीजिए एक पॉइंट आ गया नेक्स्ट। अगर आपके डेटर्स हैं 18,000, प्रोविजन जरूरी नहीं होती डेटर में डिडक्शन हो, वो लाइबिलिटी साइड भी पड़ी हो सकती है, तो वो है 2000। और अब तो कहा है डेटर 1500 के बैड डेट्स हो गए हैं। मैंने आपको समझाया बैड डेट को कहां से लेना आपने, प्रोविजन में से। इसका मीनिंग आपकी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन डेबिट टू डेटर, मतलब बैड डेट का मतलब डेटर का कम होना 1500। तो अब पॉइंट ये हो गया कि डेटर मेरे कम होके अब रह चुके हैं इस एंट्री के बाद, मेरे डेटर कम हो गए हैं, वो रह गए हैं अब 16,500, और मेरी प्रोविजन भी कम हो गई है, यूज हो गई ना, और वो रह चुकी है सिर्फ 500। अब आगे चलते हैं, कहते हैं अब प्रोविजन 5% मेड करनी है। बच्चे हमेशा प्रोविजन बचे हुए डेटर पे करनी है। आपके बचे हुए डेटर है 16,500, 16,500 का अगर आप 5% करते हैं तो वो आता है 825। और 825 मेंटेन करनी है आपकी, पहले से प्रोविजन कितनी पड़ी है बची हुई, कितनी पड़ी है 500। तो 500 तो है पुरानी बची हुई, इसका मतलब 325 का नया खर्चा लिखेंगे। एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन प्रोविजन 325। ये देखो सॉल्यूशन, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है में टू प्रोविजन 325, और जिसकी पूरी स्टोरी 5% बचे हुए डेट का बनाना है, 500 पुरानी पड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो रिकॉर्ड करना है। विशेष ये क्लियर हुआ तो नहीं। जी सर, इजी। इजी है। न्यू बैलेंस शीट में डेटा 16,500 की न्यू बैलेंस शीट, डेटर पहले जो बैड डेट है कम हो गए, डेटर 16,500 के आएंगे, और न्यू प्रोविजन 825 लेस करके नेट अमाउंट बाहर। क्लियर, ये एंट्री इफेक्ट दिखाया कि जो 1500 के बैड डेट्स है वो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, और उस बैड डेट को आप प्रोविजन में से यूज कर लोगे, और प्रोविजन वर्किंग नोट बनाने के बाद 325 की नहीं बनाओ। ये जर्नल एंट्री इफेक्ट आ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप कैसे डील करते हैं। आपके डेटर्स हैं 36 है। जो फर्दर बैड डेट्स है, हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में जो जैसे पुरानी विशेष इसे में करवाऊंगा,
इस क्वेश्चन में मेरे 36,000 के डेटर है, पुरानी प्रोविजन 4,000 है, बैड 2,000 है, और नई प्रोविजन 4% मेंटेन करना चाहते हैं। हमेशा याद रखना जो यूज कर लिया। तो बता विशेष, तो ही बता। 4,000 की पुरानी प्रोविजन रह जाएगी, उसको 4% मेंटेन करना है। 4% किसका करना है? उसका 36,000। 4% कितना हो? 36,000। गलत। ये मिस्टेक भी कॉमन कर लेते हैं बच्चे। बच्चे जो 2,000 के बैड डेट्स हुए हैं वो डेटर भी तो कम कर गए या नहीं कर गए? बैड डेट होते ही डेटर कम हो जाता। तो अब जो 4% करना है वो तो 34,000 का करोगे आप। समझ? अरे बट जो बैड डेट हुए वो तो प्रोविजन ने हुए। प्रॉपर एंट्री प्रोविजन डेबिट टू डेटर, तो डेटर भी तो कम हुए हैं, प्रोविजन भी कम हुई है, डेटर भी कम हुए हैं 2,000 से। प्रोविजन यूज किए तो डेबिट है, समझ गया। क्रेडिट भी तो है। यस विशेष बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी अक्षय। अक्षय, तो 6 पॉइंट याद कर लो कि कभी भी फर्दर बैड डेट्स हो, मतलब बैड डेट गिवन हो, प्रोविजन भी गिवन हो, तो प्रोविजन डेबिट टू डेटर किया, मतलब प्रोविजन को यूज किया, डेटर भी कम हो गई, प्रोविजन भी कम हो गई, कम हो चुके डेटर पर प्रोविजन बनाया। तो अब मेरी क्वेश्चन में न्यू प्रोविजन जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए 34,000 का 4%, जो कि बनता है 12 1360 12,000। 1360 बनता है। अब 4,000 की प्रोविजन थी, 2,000 यूज हो चुकी है, 2,000 की एग्जिस्टिंग प्रोविजन बची पड़ी है। ऐसा है या नहीं है? सोच के बताओ, ऐसा है? प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे तो प्रोविजन पड़ी 2,000 है, चाहिए सिर्फ 1360 है, मुझे तो प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रोविजन मतलब इन ऑल 640 रुपी खत्म कर देंगे, मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने का मीनिंग रिवैल्यूएशन, तो मतलब प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लो सॉल्यूशन देखो, 640 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट वाली साइड, क्रेडिट साइड प्रॉफिट आती है। नई बैलेंस शीट में डेटर में कम होके 34,000 बचे हैं, ये लो 34,000, ऐसे ही 34,000 बचे हैं डेटर, उसमें से 1360 की प्रोविजन लेस करके नेट बैलेंस मेरा, ये लो बैलेंस शीट आपके सामने रख दी बैलेंस शीट। 36 में से 2,000 बैड डेट लेस हो गए 34, 34 में प्रोविजन लेस करके नेट बैलेंस ऑफ डेटर। अगर एंट्रीज करूं तो जो बैड डेट हुए बैड डेट डेबिट टू डेटर, फिर इस बैड डेट को प्रोविजन में से ले लिया, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट। मैं ना कई बार करता हूं, मैं बैड डेट को डेबिट क्रेडिट करता ही नहीं, सीधी एक एंट्री कर देता हूं प्रोविजन डेबिट टू डेटर, और अगली एंट्री जो भी डिफरेंस प्रोविजन बनानी है या कैंसिल करनी है, या कैंसिल करनी है, तो प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये वर्किंग के बाद आया। इजी लगा? चलो क्या इजी लगा देखता हूं अभी, ये क्वेश्चन करवाओ अभी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन करवाओ, इसकी वर्किंग करवाओ, इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे, नहीं आप करवाओ, क्या आएगा आंसर इसका? 63,000 के बुक डेट्स, मतलब ग्रॉस में 2,000 की पुरानी प्रोविजन है, बैड डेट्स हुए 3,000 की, ये 3,000 मैं हमने कर रहा इसी में हूँ। से लेने। अब बचे हुए मैं कर डेटर रहा पे हूँ। 3% प्रोविजन बनानी है, मैं कर रहा हूँ। करवा दो विशेष। सब प्रोविजन में से 2,000 सारा चले जाएगा। बैड डेट अपना डेटर्स कम हो जाएगा 3,000 से। 60,000 का 3% निकालेंगे, 1,800 आ जाएगा। 60,000 का 3% निकालेंगे, ये तो तुम ठीक बोल रहे हो, तो ये मेरा 1,800 आ गया, एक हाँ हजार आठ 1,800। सौ आ जाएगा।
वाली पेजेस तो बची ही नहीं मेरे पास, है ना, जीरो हो चुकी है। हाँ जी। बल्कि रिवोल्यूशन में 1,000 के बैकडेट का खर्चा भी आया, क्योंकि प्रोविजन मेरी सी थी 2,000, बैकडेट 3 थे, मतलब मेरा 1,000 रुपये का लॉस अलग से आया, 1,000 का लॉस अलग से आया, 1,800 की प्रोविजन अलग से आएगी। 5% कही थी, 3% कही थी, कही कितनी थी क्वेश्चन में? 3%। बाय मिस्टेक सोल्यूशन में 5 किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम 3 ही करेंगे, यहाँ हमें क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हमें सोल्यूशन, तो मैंने सोल्यूशन ठीक कर दिया। बात समझ रहे हो? हाँ जी विशेष। जी सर। और न्यू बैलेंस शीट में डेटर कम होकर 60 रह गए हैं, 60 में से 1,800 रुपए की प्रोविजन और 58,200 के नेट डेटर आ जाएंगे, वो तो करेक्शन की है मैंने, मिस्टेक हुई थी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, आप इसे कैसे ट्रीट करते हैं। लो भाई, रख दिया क्वेश्चन आपके साथ। डेटा है 1,32,000, जीरो डाउन आई है वो समझ लेना, 2,000 की प्रोविजन है और 10% of the general reserve to be transferred to provision for bad debts। मतलब जनरल रिजर्व पड़े हैं, इसका 10% हम प्रोविजन में ले जाना चाहते लॉस हो जाएगा सर, और 5,000 का। हैं, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जर्नल रिजर्व में से प्रोविजन बना रहे हैं, इसे लॉस नहीं कहते। जब आप जनरल रिजर्व से प्रोविजन बना रहे हैं, एंट्री होती है जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जा सकते हम। रिवैल्यूएशन में तो तब ले जाऊं ना मेरा नहीं लॉस, यहाँ तो लॉस हुआ ही, रिजर्व में से ले रहा हूं मैं। ठीक है, विशेष एक पॉइंट गलत बोल रहे थे, तो ध्यान से सुन ले। विशेष रिवाइज हो गया, हाँ जी सर। तुम लॉस बोल रहे थे, लॉस तो नहीं है। अब मैं आगे बढ़ू क्या? हाँ जी। आंसर भी दिया हुआ है, सिंस, ये देखा आंसर, सिंस जो भी नई प्रोविजन बनाई है वो ट्रांसफर जनरल में से की गई है, तो इसका मतलब विल नॉट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में तो होगा ही नहीं कुछ, हमारा तो नया लॉस को हुआ नहीं, रिजर्व में से उधर चला। और अब नई बैलेंस शीट में रिजर्व हो जाएंगे, 45 रह जाएंगे, और उधर से प्रोविजन बढ़ के 7, बाकी सब कुछ सेम, प्रोविजन बढ़ के 7,000 हो जाएगी, रिजर्व कम हो जाएंगे। हाँ, रिजर्व में भी बांट देंगे तो वो से पार्टनर्स को बढ़ जाएंगे, या फिर पड़े रहेंगे, तो मतलब रिमेनिंग रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर कोई चेंज आ वगैरह है, बाकी रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करने ही होते हैं ना फिर हम। हाँ जी विशेष, कोई कंफ्यूजन? बस एक पॉइंट और करवाऊंगा, इसके बाद मेरा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फिनिश। एक लास्ट पॉइंट, तो मेरा लास्ट पॉइंट है, मान ली मेरे क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन वर्किंग करके दिखाओ जरा, मेरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है, बच्चे बैलेंस शीट में डेटर्स है, अज्यूम कर 50,000, लेस प्रोविजन पड़ी है पुरानी फॉर डाउटफुल डेट 2,500, नेट डेटर्स है 47,500। नीचे एडजस्टमेंट में कहा जाता है देयर आर बैड डेट्स रुपीज 5,000 and firm decided to maintain provision for bad debt at existing rate। बताओ इस क्वेश्चन की वर्किंग क्या होगी? विशेष क्या कहते हैं? हाँ जी विशेष,
क्या करते हो? हाँ जी, विशेष बोलो भाई। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, फिर हमने डिस्कस करना है। मेरे उस क्वेश्चन में डेटर्स थे टोटल में 50,000 और नीचे मैंने बोला नहीं बेडेड है थे 5,000। तो 5,000 बेडेड होने के बाद मेरे डेटर तो 45 के रह जाएंगे। ये जो 45,000 एग्जिस्टिंग रहेंगे। रेट है ना, ये बड़ा अच्छा फंडा है, बहुत बच्चों को हाँ समझ नहीं उसका लगता। 5% होएगा ना। हाँ, क्योंकि जब मैंने तो 50,000 के फोर्टी फाइव देखते थाउजेंड का 5% कितना आएगा? 5%, तो 5% है तो 45,000, 20 to 50। 45,000 का 5% करोगे, ये आ जाएगा 16 नहीं, 2250। हाँ 2250। 2250 की आप प्रोविजन नहीं बना लोगे, दैट इज रिवैल्यूएशन के में दो आएंगे। पहले टू बैड डेट आएगा 2500, फिर टू प्रोविजन आएगा 2250। बाय। प्रोविजन और बैड डेट के सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हैं। बाकी फिर भी रिवैल्यूएशन की बाकी चीजें, मैंने एक वीडियो सिर्फ रिवैल्यूएशन के नाम पे अपलोड की है, उसे जरूर देख लेना।